Hello friends. Today we are going to solve question number 4 of exercise 1.1 class 9 maths. So welcome to e-classmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. यानी कि जो भी अब स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं, और अगर जो भी हैं सही हैं या फिर गलत हैं उसके रीजंस भी हम लोगों को देने हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं कि हम लोगों को नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, होल नंबर, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है. इन सारी चीज़ों के बारे में सही है या गलत स्टेटमेंट हमको बताना है. ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर का एक रिकैप लिया था छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है. फिलहाल हम इन चारों नंबर्स को वापस से हम लोग यहाँ पे रिकॉल करते हैं. सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, देन आफ्टर होल नंबर, देन इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर. हम जिस सीरीज में लिख रहे हैं इस सीरीज में लिखने का एक रीजन है. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है. इट मीन्स कि नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में इंटर्स होते हैं. यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. 1 2 3 कहाँ तक जाता है? ये इनफाइनाइट तक जाता है. तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि होल नंबर से छोटा हो गया ये रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर. ओके, अगर हम इंटीजर्स को देखेंगे तो इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? निगेटिव इनफाइनाइट से शुरू होते हैं. ठीक है, जैसे कि -2, -1, 0, +1, +2 कहाँ तक जाते हैं? ये प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं. ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? माइनस इनफाइनाइट से, यानी 0 से और भी पहले, और भी बहुत पहले. यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ इंटीजर तो होल नंबर से भी बड़ा है. ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर्स को देखें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स. और वो कहाँ से होते हैं? वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के वो प्लस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, जिसमें कि 0 भी इंक्लूडेड होता है. यानी कि अगर हम देखें कि 1 और 2 के बीच में जो 1/2 होता है, जो इसका फ्रैक्शन होता है, ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रैशनल नंबर तो इंटीजर से भी बड़ा हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस तरीके से लिखा है? ये हमने सीरीज में लिखा है. ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी साइज क्या होती जा रही है? बिगर होती जा रही है. ठीक है, तो अगर हम छोटा सा यहाँ से अगर कंक्लूजन लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ट्रू और फॉल्स बताना है. तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. यानी कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? हमको ट्रू या फॉल्स बताना है और इसका रीजन भी देना है. ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 0 से. तो यहाँ 0 के बाद 1 2 3 है, यानी कि ये 0 के बाद क्या इंक्लूड हो रहे हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं? यानी कि होल नंबर क्या इंक्लूड कर रहा है? नेचुरल नंबर. यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है? वो ट्रू है. नाउ कम्स टू द सेकेंड स्टेटमेंट. ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? ठीक है, तो देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से. होल नंबर में कोई निगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं है, कोई निगेटिव नंबर्स नहीं है. ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है एंड विद 0 भी है. ठीक है, बल्कि होल नंबर क्या है? वो नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करता है. तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर हुए? नहीं हुए, क्योंकि इंटीजर्स क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर्स को भी होल्ड करते हैं, बट होल नंबर क्या करते हैं? वो नेगेटिव नंबर्स को होल्ड नहीं करते हैं. इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ कम्स टू द थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. ठीक है, कि क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं. रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, यानी कि जो p/q के फॉर्म में होते हैं वैसे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है, और हम देख सकते हैं कि होल नंबर में कोई भी एक ऐसा नंबर इंक्लूडेड नहीं है जो p/q के फॉर्म में हो, यानी कि वो क्या है? रैशनल नंबर नहीं है. ठीक है, तो यानी कि रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, लेकिन होल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं.
ठीक है, इसका मतलब कि रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वन क्या है, वन एक रैशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वन क्या है, होल नंबर है। क्यों भाई? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 होते हुए कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें 1/2 तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, एंड दैट मीन्स कि जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं। सो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।